शब्बे बारात के हवाले से मैंने आज अपना उन्वान मस्जिद को बनाया। लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम फरमाते हैं मस्जिद में जो आया आके बैठ गया, उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, तवज्जो चाहता हूं, कुरान नहीं पढ़ा, वजीफा नहीं पढ़ा, तस्बीह नहीं पढ़ी, सिर्फ बैठ गया आके मस्जिद में। आप अगर बोलेंगे मुझे खुशी होगी, मैंने इतनी मेहनत करके आपको ये फिक्रा सुनाया है। हुजूर फरमाते हैं सिर्फ मस्जिद में आके बैठ जाए, कोई इबादत ना करे, उसके हर हर सांस के बदले अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमा देता है। जिस बंदे पे खुदा करम करता है उसे मस्जिद का खादिम बना देता है, उसे मस्जिद का खादिम बना देता है। एक दिन मेरे आका करीम की बारगाह में रूहुल अमीन जिब्रील आया, आके हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये बताओ अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह कौन सी हैं? जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे हुजूर मैं ला इल्म हूँ, मुझे इजाज़त दे मैं खुदा की बारगाह से पूछ के आऊँ। हुजूर ने इजाज़त दी, जिब्रील अमीन गए अल्लाह की बारगाह में, जाके सारी मामला बात सुनाई तो अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे नबी को जाके कह दे अहब्बुल बिलादी इल्लल्लाहि मसाजिदुहा, मुझे सारी ज़मीन में सबसे ज़्यादा महबूब मकामात वो हैं जहाँ लोग सजदा रेज होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। मस्जिद खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं उस पे मैं अब आया हूं, आप हजरात जरा मुझे देखें, मैं वो बात सुना दूं। हजरत जिब्रील कहते हैं या नबी अल्लाह, इतना अरसा हो गया अल्लाह ने कई बार मुझसे कलाम किया, लेकिन इतना कुर्ब मुझे नसीब नहीं किया जितना मस्जिद की बात बताने के लिए मुझे नेड़े कर लिया। शबे बारात की आमद है, उस मुनासबत से आज चंद मारूजात आप हजरात को अर्ज करनी है। अल्लाह करीम फरमाता है कि पक्की बात है मस्जिद तामीर वो आदमी करता है जो अल्लाह पर ईमान लाता है, मस्जिद को आबाद वो शख्स करता है जो अल्लाह पर भी ईमान लाता है और क़यामत के दिन पे भी ईमान लाता है। ये उन कलिमात का खूबसूरत तर्जुमा आपको मैंने सुना दिया है। मस्जिद का इबादत के साथ एक ताल्लुक है, और ये जो रातें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, शब बारात, शब मेराज, लैलतुल क़द्र, इनका ताल्लुक भी मस्जिद के साथ है। इस मुनासबत से आज मैंने मस्जिद को अपना मौजूए सुखन बनाना है। मस्जिद इस्लाम में एक बहुत बड़ा मकाम रखती है। आज मैं पहली बार इस उन्वान को बयान कर रहा हूं। मस्जिद इस्लाम में बड़ी अहमियत की हामिल है। आपको हुजूर की मक्की जिंदगी के जो वाक़यात सीरत की किताबों में मिलते हैं, उनका ज़्यादातर ताल्लुक मस्जिद हराम के साथ है। चूँकि हुजूर मस्जिद हराम में बैठा करते थे, आप क़याम फरमाते थे, नमाज पढ़ते थे, और वहीं पे बैठ के आप अपने अहकामात सादर फरमाया करते थे। इसलिए उन रिवायात का और वाक़यात का ताल्लुक मस्जिद के साथ जुड़ता है। हुजूर जब मक्का से मदीना पाक तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने अभी इसका फैसला नहीं किया कि मेरा हुजरा कहाँ पे होगा, मेरा मकान कहाँ पे होगा, अज़वाज मुतहरात के हुजरे कहाँ होंगे, दरसो तबलीग किस जगह पे की जाएगी, बल्कि ना, सबसे पहला फैसला हुजूर का मस्जिद मदीना शरीफ में आके वो एक मस्जिद की बुनियाद थी जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है। सरकार ने बनफ्स नफीस उस मस्जिद को तामीर किया। सहाबा कहते हैं हम 2-2 पत्थर उठा के ला रहे होते थे, हुजूर ने अपने कंधों पे 4-4 उठाए हुए होते थे। एक सहाबी ने अर्ज किया मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं हुजूर, फिदा का अबी व उम्मी, इतनी जहमत क्यों उठा रहे हैं, हमें हुक्म करें, नौकर जो हैं हम उठा लेंगे।
हुजूर ने फरमाया सवाब तुहानू चाहिए ते मैनू नहीं चाहिए। अंदाज देखें हुजूर का, मस्जिद से प्यार का अंदाज देखें हुजूर का। बनफ्से नफीस हुजूर ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और मस्जिद कुबा तामीर करने के बाद हुजूर मदीना की तरफ बढ़े तो एक खुला मैदान आपको नजर आया। आपने पूछा ये किसकी मिल्कियत है? सहाबा ने अर्ज किया हुजूर ये 2 यतीम बच्चों की जायदाद है। हुजूर ने फरमाया उन 2 बच्चों को बुलाया जाए। वो बच्चे आए, फरमाया ये ग्राउंड मैनू पसंद आ गया। उन्हें आख्या हुजूर पसंद आ गया तो फिर असी नौकर लै लो, साड़ा सब कुछ तुहाड़ा है। हुजूर ने फरमाया ना, मुस्तफ़ा हक छीनने के लिए नहीं आया बल्कि मुस्तफ़ा हक देने के लिए आया। मेरे साथ सौदा करें। कीमत तय हुई। आपने कीमत अदा करने के बाद यतीम बच्चों की उस जायदाद को मस्जिद के लिए तामीर किया। मस्जिद बनी, मस्जिद नबवी जिसे कहा जाता है। हुजूर ने इसमें भी खुद शिरकत फरमाई। आप बनफ्से नफीस इसकी तामीर में शरीक हुए। और फिर ये नहीं कि आपने मस्जिद नबवी बनाने के बाद मस्जिद कुबा को भुला दिया, ना, आपने उसकी आबादी का भी ख्याल रखा। आप हर हफ्ते सवारी पे या पैदल मस्जिद कुबा में जाते और जाके आप नमाज अदा करते। और आपने फरमाया कि जो शख्स वुजू करके अपने घर से मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद कुबा में जाके नफल अदा करेगा, हुजूर फरमाते हैं मैं मुस्तफ़ा बतौर रसूल अल्लाह की बारगाह से क़यामत के दिन मकबूल उम्रे का सवाब लेके उसे अता करूंगा। मकबूल उम्रे का सवाब। हुजूर ने मस्जिद बनाई भी और मस्जिद बसाई भी, बनाई भी और बसाई भी। ये नहीं हुजूर ने एक बनाने के बाद दूसरी बनाई और पिछली मस्जिद को भूल गए, ना, हुजूर ने बनाई भी और बसाई भी। आज भी जिन लोगों ने मदीना देखा है वो मेरी बात की तायद करेंगे। जिस तरह दिन रात सुबह शाम गर्मी सर्दी में मस्जिद नबवी के दरवाजे खुले होते हैं, इसी तरह दिन रात गर्मी सर्दी सुबह शाम मस्जिद कुबा के दरवाजे भी खुले होते हैं। आप दिन में जाएं, रात में जाएं, सुबह जाएं, शाम जाएं, जिस वक्त जाएं आपको मस्जिद नबवी भी खुली मिलेगी, आपको मस्जिद कुबा भी खुली मिलेगी। ये हुजूर की दुआ पहरा दे रही है मस्जिद कुबा का। हुजूर ने बनाई भी और बसाई भी। अल्लाह अकबर। मेरे ग्रामीय कदर दोस्तों, मैं एक निचोड़ का जुमला कहने लगा हूं। कुरान और हदीस पढ़ने के बाद मैंने एक निचोड़ निकाला है और उसका फिक्रा कहने लगा हूं। इस्लाम में मस्जिद की हैसियत एक यूनिवर्सिटी की है। इस्लाम में मस्जिद का दर्जा एक यूनिवर्सिटी का दर्जा है। अल्लाह अकबर। और मस्जिद का चूंकि इंसान का और बंदे का जो रब से रिश्ता है वो इबादत में अल्लाह करीम से जुड़ता है, इबादत से जुड़ता है। और अल्लाह करीम ने कुरान पाक में मुझे और आपको इबादत का तरीका समझाया है। फरमाया अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, और रकू करो रकू करने वालों के साथ। उज़र की वजह से घर में भी नमाज पढ़ी जा सकती है, हो जाती है नमाज, लेकिन जेड़ी चस मस्जिद विच है ना, जो लुत्फ मस्जिद में है जमात के साथ नमाज पढ़ने का, वो लुत्फ आप यकीन कर लें किसी जगह नसीब नहीं होता। और चूंकि मस्जिद जो है ये मुसलमानों की इज्तिमाई जगह का नाम है और मुसलमान प्यार भी इज्तिमाई तौर पे इसके साथ करते हैं। जब से तकसीमात शुरू हुई हैं ना, मस्जिदों के भी नाम लगने शुरू हो गए हैं। ए चौधरीयानी मस्जिद, ए राजियानी मस्जिद, ए कसाईयानी है, ए सुनारियानी है, ये फलां मोहल्ले वालों की है, ये फलां मोहल्ले वालों की है। हमसे लोग वक्त लेने आते हैं ना तो कहते हैं कि मुफ्ती साहब आपने ना हमारे इलाके में वो 7 वाली मस्जिद में खिताब किया था, तो हम भी वक्त लेने के लिए आए हैं, हमारी मस्जिद में भी तशरीफ़ लाएं। मैं कभी कभार उन्हें कहता हूँ जिस मस्जिद में मैं गया सा वो तो वाड़ी नहीं 7 वाली मस्जिद में आप आए थे और अभी हम अपनी मस्जिद में वक्त लेने के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं, हमें वक्त दें। मैंने कहा जिस मस्जिद में मैं आया था वो आपकी नहीं थी। अल्लाह करीम फरमाता है वह अन्नल मसाजिद लिल्लाही, मस्जिदें हाय हाय मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। वह अन्नल मसाजिद लिल्लाही फला तदउ मअल्लाही,
अहदा, इनमें इबादत की जाए तो सिर्फ रब की जाए और किसी की इबादत इनमें ना की जाए। मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, ये किसी चौधरी की नहीं, किसी मलक की नहीं, किसी राजे की नहीं, किसी कसाई की नहीं, किसी ज्वेलर की नहीं, किसी मोहल्ले वाले की नहीं, मस्जिदें खुदा की हैं, मस्जिदें मेरे रब की हैं, ये अल्लाह के घर हैं। मेरे दोस्तों और ग्रामीय कदर हजरात, सहाबा किराम कहते हैं हुजूर ने हमारी सारी जिंदगी को मस्जिद के साथ जोड़ दिया था, सारी जिंदगी, निजी से लेकर आइली तक और मुआशी से मुआशरती, सियासी, मजहबी तमाम मामलात हुजूर मस्जिद में बैठ के डिस्कस किया करते थे। अल्लाह अकबर। फ़ज़ाइल की जब बात आती थी तो हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे और आके फ़जीलत का खुतबा पढ़ते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की फ़जीलत का खुतबा पढ़ने का वक्त आया तो हुजूर ने मिंबर मस्जिद में बिछवाया, मिंबर पे खड़े होकर हुजूर ने सिद्दीक अकबर की फ़जीलत को बयान किया। अल्लाह अकबर। जब चंद लोगों ने नापाक इरादों के पेश नज़र उम्मुल मोमिनीन, मोमनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीका पे तोहमत लगाई, इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह करीम ने अम्मा जी की बरात और तहारत में कुरान की आयतें नाजिल की तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब उन आयतों को लेके मस्जिद में तशरीफ़ लाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर बिछाया और मिंबर पे तशरीफ़ लाए। फरमाया, अल्लाह करीम फरमाता है, अल खबीसातु आय हाय हाय लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबाति उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। हज़रत अली ने, आप फरमाते हैं, मेरा इरादा नहीं था, एक दिन मैंने मजाक में और प्यार में ज़हरा को कहा मैं शादी करना चाहता हूँ। इरादा मेरा नहीं था, मैंने सैयदा फातिमा को कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। सैयदा ज़हरा मुझसे नाराज हो गई। ये नाराजगी हुजूर की बारगाह में पहुंची, मेरे आका करीम के चेहरे पे सुर्खी जलाल आई। आप मस्जिद में तशरीफ लाए, मिंबर बिछवाया और मिंबर पे सरकार जलवा फरमा हुए और आपने फरमाया हर किसी के लिए दूसरी शादी की इजाजत है, लेकिन ज़हरा जब तक अली के निकाह में है अली दूसरी शादी नहीं कर सकती। जब तक ज़हरा अली के निकाह में है अली दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसी मिंबर पे सरकार ने खड़े होकर फरमाया, अल फातिमतु बिदअतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी व मन अहब्बहा फ़क़द अहब्बनी। जिसने ज़हरा को दुख दिया उसने मुझ मोहम्मद को ईज़ा दी, जिसने ज़हरा से प्यार किया उसने मुझ मुस्तफ़ा से प्यार किया। सरकार ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। ग्रामीय कदर हजरात, हजरत अली ने निकाह नहीं करना था, हजरत अली का इरादा निकाह करने का नहीं था, लेकिन खुदा की हिकमतों के पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने चूंकि ज़हरा की अजमत और फजीलत का खुतबा मस्जिद नबवी से दिलवाना था, इसलिए हजरत मौला अली के दिल में ये ख्याल पैदा किया। अगर अली पाक के दिल में ख्याल ना आता तो ज़हरा की अजमत और शान का खुतबा मस्जिद में कैसे दिया जाता। ताजदार गोलड़ा पीर सैयद नसीर आप फरमाने के पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले कहा या ज़हरा मिले फकीर को खैरात जाया ज़हरा। पड़ा हूँ दर पे तेरे, पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले कहा या ज़हरा मिले फकीर को खैरात जाया ज़हरा। पड़ा हूँ दर पे तेरे, तेरे हुसैन का किरदार दे
देख के अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या। आप भी बोल सकते हैं तो बोलें। पुकारते हैं मलक, पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा, मिले फकीर को खैरात जाया ज़हरा, पड़ा हूँ दर पे तेरे। आए जैशुल उसरा, जिसमें मुजाहिदीन के पास असबाब कम हो गए, तलवारों की किल्लत हुई, सरकार मस्जिद में आए और आपने मिंबर पे खड़े होकर चंदे का ऐलान किया। आज बाज लोगों को मिंबर पे खड़े होकर चंदे का ऐलान करना बड़ा मुनासिब नहीं लगता। कहते हैं मौलवी साहब मस्जिद के मिंबर पे चंदे का ऐलान। मैंने कहा भाई ये मेरा अंदाज नहीं है, ये मेरे नबी पाक की सुन्नत है। आपने मिंबर पे चंदे का ऐलान किया, आपने फरमाया मुजाहिदीन के पास ज़ादेरा की कमी है, जो बंदा मुजाहिदीन के लिए ज़ादेरा का इंतजाम करेगा मैं मुस्तफ़ा बतौर रसूल क़यामत के दिन उसकी जन्नत का जिम्मेदार हूँ। हजरत उस्मान ने ना दाएं देखा ना बाएं, घर गए 1000 ऊंट लेके पलान में सामान से लदे हुए हुजूर की बारगाह में आए। ग्रामीय कदर हजरात, आप आज मस्जिद के मिंबर से चंदे का ऐलान बाज लोगों को दिल में चुभता है, कहते मस्जिद में ऐलान न किया जाए। जो बंदा बेचारा मस्जिद का सदर बन जाए, खजानची बन जाए, लोग बड़ी आसानी से उस पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं माल खा गया मस्जिद का। मेरे एक बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं मैं एक जगह खिताब करने गया, एक आदमी मेरे पास आया, आके कहने लगा आप जिस मस्जिद में तकरीर करने आए हैं इस मस्जिद का सदर बड़ा करप्ट है। खा गया मस्जिद दा माल खा गया, चंदे खा गया मस्जिद। वो हजरत साहब फरमाते हैं मैंने उसे कहा कि तूने भी कुछ चंदा दिया है? कहता है जी मेरा भी है। वो फरमाने लगे मैंने उसे कहा बाकियों को तो छोड़े, जेड़ा तेरा है ना आ उठ मेरे नाल, तेरा तो उसको लविए। तो मैनू आदा तौबा तौबा। हजरत साहब तौबा तौबा, मैंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए दिया है। तो हजरत साहब फरमाते हैं तूने अल्लाह की रज़ा के लिए है तो जड़े बाकी उन्हें नहीं दिता अल्लाह की रज़ा। अजीब मंतक है ना, लोगों को दूसरों की माल की फिक्र पड़ी हुई है, दूसरों के माल की फिक्र पड़ी हुई है। और मैं तजर्बे से ये बात कहना चाहता हूँ, आपने नाराज नहीं होना मेरे जुमलों की तलखी सुन के। मैं समझता हूँ कि मस्जिद के इमाम पे, मस्जिद के खतीब और मस्जिद के खजानची और सदर पे वो बंदा आसानी से उंगली उठाता है जो बंदा मस्जिद में खुद कुछ नहीं देता। जुमे वाले दिन उसके सामने झोली आए, वो जेब में हाथ डालता है तो 50 का नोट निकालता है पूरे 50 का, पूरा जेब में से निकालता है और झोली में डालता है। और वो बेचारा इतना फटा पुराना होता है कि स्टेट बैंक भी भूल जाता है अभी पाकिस्तानी नोट है या कोई पाकिस्तान का ही नोट है या किसी और मुल्क का नोट है, वो स्टेट बैंक भी बेचारा भूल जाता है। वो बंदे इमाम साहब पे उंगली उठाते हैं, सदर मस्जिद के खजानची पे उंगली उठाते हैं। मेरे ग्रामीय कदर हजरात, एतराज करना बड़ा आसान है लेकिन खुद ठीक करना बड़ा मुश्किल है। इस जगह में बल्ब ठीक नहीं है, ये उंगली उठाना तो हर बंदा आसानी से कर सकता है लेकिन इस बल्ब को ठीक करना हर बंदे का काम नहीं है। आप बिगाड़ में शिरकत ना करें, आप बनाने में शिरकत करें। मेरे ग्रामीय कदर हजरात, आज लोग मौलवी साहब को पाबंद करते हैं मस्जिद में सियासत की बात न की जाए, मोटी मोटी नमाज रोजे की बात आपने करनी है, गली मोहल्ले की बात आपने नहीं करनी। ये 25,000 रुपया जो अइम्मा किराम को पंजाब हुकूमत की तरफ से एजाजिया मिलता है, मैंने वो फॉर्म पढ़ा है जिसके मुकाबले में 25,000 मिलता है। उस फॉर्म पे ये बात लिखी हुई है बतौर तरजीह के इमाम साहब, खतीब साहब वो मस्जिद के मिंबर पे सियासत की बात नहीं करेंगे। दोस्तों, सहाबा कहते हैं हुजूर सियासत की बातें भी मस्जिद में किया करते थे, कौमी बातें, बैनुल अक़वामी बातें, मईशत की बातें, मुआशरत की बातें,
जनाब वाला हमारी निजी से आयली जिंदगी तक हुजूर ने सब कुछ मस्जिद के साथ जोड़ दिया था। ग्रामीण कदर दोस्तों, इकबाल कहता है जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सियासत को दीन से जुदा किया जाए तो फिर दीन नहीं रह जाता, फिर चंगेजी रह जाती है। सहाबे किराम कहते हैं सरकारे दो आलम मस्जिद में आए, गरीबों की बातें भी मस्जिद में हुआ करती थी। मदीने में पानी की किल्लत थी, तमाम पानी के कुएं कड़वे थे सिवाय कुएं के वो यहूदी की मिल्कियत था। सहाबा किराम अपनी परेशानी लेके सोने मुस्तफ़ा की बारगाह में आए। सरकार ने मस्जिद में मिंबर बिछाया। मैं मस्जिद की अहमियत बता रहा हूँ, मस्जिद का मकाम बता रहा हूँ। सरकार ने मिंबर मस्जिद में बिछाया, मिंबर पे आप खड़े हो गए। आपने फरमाया मुसलमानों को पानी की किल्लत है, जो मेरा गुलाम पानी का कुआं यहूदी से खरीदेगा, मुस्तफ़ा बतौरे रसूल क़यामत के दिन उसकी जन्नत का जिम्मेदार है। मैं जानूं जन्नत जाने, मैं कुर्बान जाऊं। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान पे उठे और सीधे यहूदी के पास गए, फरमाया बेच दे कुआं। कहने लगा तेरे अंदर सकत नहीं है कुआं खरीदने की, ये बड़ा कॉस्टली और महंगा है। हजरत उस्मान ने कहा तू जानता ही नहीं है हम मदीने के ताजदार से कितना प्यार करते हैं, बोलना तेरा काम है, कीमत जाने उस्मान जाने। बड़ी सोच विचार के बाद उसने कहा मैं एक दिन के हुकूक देता हूं, दूसरे दिन के नहीं देता। ये समझ कर कि एक दिन कम से कम कुएं के हुकूक मेरे पास रहेंगे, लोग आएंगे, मैं पानी बेचूंगा। हजरत उस्मान ने इस शर्त पे कुआं खरीद लिया। मेरे ग्रामीण कदर हजरात, आपने पानी का प्याला लिया, मस्जिद नबी में आए। सरकारे दो आलम ने उस्मान को मस्जिद में आता देखा। मैं कुर्बान जाऊं सरकार की अदाइल दिल नवाजी पे। हुजूर उस्मान के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अल्लाह के नबी मुबारक हो, मैंने कुआं खरीद लिया है और मैं कुएं का इफ्तिताह आपसे करवाने आया हूं। पानी का ठंडा मीठा प्याला लेके आपके पास आया हूं, आप नोश फरमाएं, मेरे लिए दुआ करें। सरकार के उठे हाथ रुक गए। फरमाया उस्मान तू है गुलाम, मैं हूं नबी, तू है उम्मती, मैं हूं आका, तू है सहाबी, मैं हूं नबी। चल सौदा करते हैं, आज प्याला तेरे हाथ में, होंठ मेरे। जन कयामत वाले दिन हौजे कौसर पे प्याला मेरे पास होगा, होठ तेरे होंगे। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझी को जिन्नू रैन जोड़ा नूर का। अल्लाह बाद रखे, हो मुबारक तुझी को जिन्नू। शर्माया ना करें यार, ना शर्माया करें। हो मुबारक तुझी को जिन्नू रैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुझी को जिन्नू। सुबह होते बा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया। तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अकीदे वाला बंदा मेरे साथ रहेगा। तू है ऐने नूर तेरा सबे घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। सारी बातें मस्जिद में हुआ करती थी। इस्लाम में मस्जिद एक यूनिवर्सिटी है, इस्लाम में मस्जिद एक दरसगाह है। हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं बिलाल से मेरी अकेले में लड़ाई हुई,
तो मैं गुस्से च आखिया ओए हबशन ने पुत्रा। मैंने क्या कहा? हजरत बिलाल वैसे कौन थे? वैसे आजकल ना शहरों में हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, लेकिन देहातों में आज भी ना लोग बरादरी इज़म की पीछे चलते हैं। मैं आला नस्ब का, वो कमी नस्ब का, मैं ऊंचा वो नीवा, मैं राजा थे वो कमी। ये सारी बरादरियां, ये सारे खानदान ये तारुफ के लिए मेरे रब ने बनाए हैं। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। कोई बड़ी कौम वाला, कोई छोटी कौम वाला, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, ये सारी बरादरियां और ख़ानदान मेरे रब ने अपने लोगों के तारुफ के लिए बनाए हैं। लेकिन खुदा की बारगाह में वही बंदा काबिल कदर है जिसके दिल में खुदा की याद है, जिसकी आंखों में खुदा की याद है। ना अमीर कामयाब है। मैं अपने अंदाज में एक फिक्रा का करता हूँ, मैं कहता हूँ ना अमीर कामयाब है, न वजीर कामयाब है। कामयाब है तो मुस्तफ़ा के दर का फकीर कामयाब। खुदा की बारगाह में वही काबिल कबूल है जिसके दिल में परहेजगारी है, जिसके दिल में तकवा है, जो रब से डरता है, जिसके दिल में खुदा का खौफ है। कोई बरादरियां नहीं खुदा की बारगाह में। हजरत अबू ज़र कहते हैं, मैंने बिलाल के साथ लड़ाई हुई अकेले में, कहा हबशन ने पुत्रा, अल्लाह अकबर। ये बात मैंने अकेले में की, लड़ाई चूंकि अकेले में थी। और वैसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हजरत बिलाल किसके बेटे थे? हबशन नहीं बेटे सन। गल तो सच्ची सी ना, लेकिन मैंने बाद लोगों को देखा है वो सच्ची बात करते हैं, लेकिन सच कम लगता है, तीर ज्यादा लगता है। सच बात भी करनी है तो संवार के करनी पड़ेगी, सच बात भी करनी है तो संवार के करनी है भाईजान। हजरत बिलाल हबशन के बेटे थे। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, ओए हबशन क्या बेटिया? ये बात जूं ही हजरत बिलाल के कान तक आई, अल्लाह अल्लाह, नाराज हो के आप एक कोने में बैठ गए। जो लाडला होता है उसे रोना भी जल्दी आ जाता है, जो लाडला होता है उसे रोना भी जल्दी आ जाता है। सरकार दो आलम अंदर आए, बिलाल की निगाहें मेरे नबी पाक के चेहरे पे पड़ी। बिलाल बिलाल टाएं मार मार के रोने लग गया। बिलाल की आंखों में आंसू न थमे। मैं कुर्बान जाऊं, सरकार बिलाल के करीब आए, आपने अपने प्यारे हाथों के साथ बिलाल के आंसुओं को साफ किया। एक बारी उना मेरे अथरू पूंजे सन, हुण रोण ते मेरा दिल करदा है, आहोजारी ते मेरा दिल करदा है। सरकार ने हजरत बिलाल के आंसुओं को साफ फरमाया मेरे बिलाल क्यों रोते हो? बिलाल ने सारी हकीकत बयान की, माजरा बयान किया। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मुझे कहा, हबशन के बेटे, मेरे आका करीम किसी और जगह पे तकरीर करने नहीं गए, आप मस्जिद में आए, आपने मिंबर बिछाया, मिंबर पे खड़े हो गए। आपने फरमाया हुजूर की आदत नहीं थी इसम ने के नाम लेके तबलीग करने की, बाई नेम सरकार किसी को निशानदेही नहीं फरमाते थे। हुजूर मिंबर पे आए, आपने फरमाया लोगों को क्या हो गया है? मैंने तमाम रस्मों रिवाज अपने पांव तले रौंद दिए हैं। आज भी वो बात करते हैं तो कहते हैं फुला हबशन का बेटा। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं और तो किसी को समझ ना आई, मुझे समझ आ गई। चूंकि मामला मेरे साथ था, मैं उसी वक्त उठा तो बिलाल के सामने गया और लेट गया। मैंने कहा ओ हबशन के बेटे, उठा अपना कदम और रख मेरे चेहरे पे, ताकि दुनिया को पता चल जाए तू है तो हबशन का बेटा हो, लेकिन जब से मदीने वाले का गुलाम बना है सारी उम्मत का इमाम बन गया है। रख अपना
अपना कदम मेरे चेहरे पे, ताकि दुनिया को पता चल जाए तू है तो हबशन का बेटा। लेकिन जब से नबी पाक का नौकर बना है, सहाबा किराम का इमाम बन गया है, बांगे दरा में अल्लामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी मुसव्विर पाकिस्तान, आप फरमाते हैं कि चमक उठा जो, हाय हाय, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से उठा के तुझे हिजाज में लाया। चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से उठा के तुझे हिजाज में लाया। इससे इससे आबादी हुई तेरे गम कदे में, इससे आबादी, इससे हुई गम कदे में तेरे आबादी, इससे हुई गम कदे में तेरे आबादी। तेरी गुलामी पे कुर्बान आजादी, तेरी गुलामी पे हजार बार कुर्बान आजादी। वो आस्ताना छुटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक में तूने मजे सितम के लिए, किसी के शौक में तूने मजे सितम के लिए। इकबाल ने क्या खूबसूरत मक्ता लिखा। इकबाल कहता है कि जफा जो इश्क में हो, जफा जो इश्क में हो वो जफा ही नहीं, सितमगर मोहब्बत में ना हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। हजरत अबू ज़र कहते हैं मैंने बिलाल के सामने लेट के कहा अपना पाँव उठा और मेरे चेहरे पे रख, ताजदार खड़ी। मियाँ मोहम्मद ने क्या खूब जुमला लिखा। मियाँ साहब फरमाते हैं कि जितन जितन, जितन जितन हर कोई खेड़े, तू हारण खेड़ फकीरा। जितन दा मुल एक कोड़ी पैंदई ते हारण दा मुल हीरा। बड़े अरसे बाद एक खूबसूरत हजरत बिलाल की मनकबत का शेर याद आ गया। ये तकरीर जो है ना ये बेख्तियारी सी होती है, बस ऐसे बातें जो है ना आ रही होती हैं। काला रंग ते हबशेदा, हा हा हा, काला रंग ते हबशेदा रहन वाला, कीता बिलाल ने प्यार दिल लाके। मक्के वाले क्या बिलाल नू कलमा छड़ दे ते पत्थर मारे पैरां विच तिल किल लाके। ते बिलाल ने आखिया मैं कलमा नहीं छड़ना, तुसी वेख लवो अपना टिल लाके। खुदा ने हुस्न बिलाल दा वंड छड़िया। ओ हर सूरत सोनी ते तिल लाके। एक बारी जरा प्यार नाल हो जाए सुभान अल्लाह। रब ने हुस्न बिलाल दा वंड छड़िया, हर सोनी सूरत ते तिल लाके।
जितन जितन हर कोई खेड़े ते तू हारण खेड़ फकीरा जितन दा मुल कौड़ी पैंदई ते हारण दा मुल हीरा। अगर जीत भी रहे हो ना तो कभी हार जाएं, देखें कितना लुत्फ आता है। हर जगह तो जितना ही नहीं होता। बीवी खामद की लड़ाई हो जाए तो कभी हार जाए, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। भाइयों की लड़ाई हो जाए तो हार जाए, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। उस्ताद से उस्ताद की कोई बात बुरी लग जाए, हार जाए, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। अपने मुर्शिद की, अपने बुजुर्ग की कोई बात नागवार गुजरे, हार जाए, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। हर काम में जीतना नहीं होता, कभी हारना भी होता है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल कदर दोस्तों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शब्बे बारात के हवाले से मैंने आज अपना उन्वान मस्जिद को बनाया। लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा? अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम फरमाते हैं मस्जिद में जो आया आके बैठ गया, उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, तवज्जो चाहता हूं, कुरान नहीं पढ़ा, वजीफा नहीं पढ़ा, तस्बीह नहीं पढ़ी, सिर्फ बैठ गया आके मस्जिद में। आप अगर बोलेंगे मुझे खुशी होगी, मैंने इतनी मेहनत करके आपको ये फिक्रा सुनाया है। हुजूर फरमाते हैं सिर्फ मस्जिद में आके बैठ जाए, कोई इबादत ना करे, उसके हर हर सांस के बदले अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमा देता है। जिस बंदे पे खुदा करम करता है उसे मस्जिद का खादिम बना देता है, उसे मस्जिद का खादिम बना देता है। एक दिन मेरे आका करीम की बारगाह में रूहुल अमीन जिब्रील आया। आके हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये बताओ अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह कौन सी हैं? जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे हुजूर मैं ला इल्म हूँ, मुझे इजाज़त दे मैं खुदा की बारगाह से पूछ के आऊँ। हुजूर ने इजाज़त दी, जिब्रील अमीन गए अल्लाह की बारगाह में, जाके सारी मामला बात सुनाई तो अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे नबी को जाके कह दे अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुआ, मुझे सारी ज़मीन में सबसे ज़्यादा महबूब मकामात वो हैं जहाँ लोग सजदा रेज होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। मस्जिद खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं उस पे मैं अब आया हूं, आप हजरात जरा मुझे देखें, मैं वो बात सुना दूं। हजरत जिब्रील कहते हैं या नबी अल्लाह, इतना अरसा हो गया अल्लाह ने कई बार मुझसे कलाम किया, लेकिन इतना कुर्ब मुझे नसीब नहीं किया जितना मस्जिद की बात बताने के लिए मुझे नेड़े कर लिया। ओए होए होए होए। अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुआ व अबगदुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुआ। आज लोगों के पास एक किता अराजी हो 5 मरले का, लोग कहते हैं 5 दुकानें इधर बन जाएंगी, 5 इधर बन जाएंगी, इधर से भी किराया आएगा, इधर से भी आएगा, ऊपर फ्लैट बन जाएंगे, चलो किराएदारों को दे दिए जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मार्केट बनाने वाले भाई से, मार्केटें बनाना, बच्चों के लिए रोजी रिज्क का इंतजाम करना, मैं उसकी मजम्मत नहीं कर रहा, मैं हौसला शिकनी नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं जिस जगह बाजार बनाया जाए वो जगह खुदा को सबसे ज्यादा मबगूज है, और जिस जगह मस्जिद बनाई जाए वो खुदा को सबसे ज्यादा महबूब है। झूठ बोला जाएगा, धोखा दिया जाएगा, दिखाया और जाया जाएगा, बेचा और जाया जाएगा। हैं जी, कितने गुनाह होते हैं बाजारों में। ये हदीस सही हदीस है, हुजूर ने फरमाया खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब मस्जिदें हैं और मबगूज वो बाजार है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम का फरमान, सरकार फरमाते हैं जिसने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद में झाड़ू दिया, आबाद रहे, आबाद रहे, मस्जिद में झाड़ू दिया और एक मुट्ठी मट्टी की उसने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद से बाहर निकाली, सरकार फरमाते हैं मुट्ठी भर मट्टी कयामत के दिन उसके नामे अमाल में ओहद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी हो जाएगी। मेरे पाक पतन के ताजदार इमाम सूफिया
इमामुल औलिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप मस्जिद में खुद झाड़ू दिया करते थे। आज तो जिस बंदे के जेब में 2-4 टके फालतू आ जाए वो कहता है खादिम को तनख्वाह देने के लिए तैयार हूँ, खुद झाड़ू क्यों दूं मस्जिद का। मौलवी साहब मेरी तौहीन है। हजरत बाबा फरीद खुद झाड़ू दिया करते थे। आपका एक मशहूर जुमला है, आप फरमाते हैं उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीद, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल फरीद। एक और फिक्रा बाबा फरीद का कह दूं, उठ फरीदा सुत्या मेला वेखण जा, मता कोई बख्शिया मिल जावे ते तू ही बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीद, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीद। मैं एक बात अल्लाह के प्यारे महबूब के फरमान की रोशनी में कर रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं जो बंदा मस्जिद में झाड़ू देता है, नहीं बुजुर्गों का ये कौल है, हुजूर का नहीं, बुजुर्गों का फरमान है, जो बंदा मस्जिद में झाड़ू देता है ऐसे समझे कि वो दिल में झाड़ू दे रहा है। एक हबशिया खातून मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी, काला सा रंग था। आजकल तो लोगों ने खादिम रख ली है ना मस्जिदों में। मुझे याद है वो वक्त, नाजरे के बच्चे जब पढ़ के चले जाते थे ना, तो मल्ले नियां जड़ियां बुढ़ियां बुढ़ियां बीबियां सन, वो झाड़ू चाह के मसीती आनियां सन। हुण ते साड़ियां बीबियां नूं मसीती ना बूहा ही भुल गया ना, झाड़ू गिन गए तो मसीती आके झाड़ू जड़ियां सन। मैंने वो वक्त देखा है। अल्लाह अकबर। वो हबशिया खातून मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। एक दिन सरकार आए, आपने झाड़ू देते देखा, मेरे आका करीम का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिलखिला उठा। अरसा गुजर गया, एक दिन ताजदार मदीना मस्जिद में आए, उस हबशिया खातून को ना देखा। आपने इस्तिफसार किया वो खातून कहाँ है। सहाबा ने अर्ज की अल्लाह के नबी इंतकाल हो गया है, हमने जनाजा पढ़ा के दफना दिया है। सरकार ने फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया। नौकरों ने अर्ज की हुजूर वो आम सी खातून थी, आप नबूवत के कामों में मगन रहते हैं, हमने ये समझ के इत्तला नहीं दी कि वो कोई आम सी खातून है, चलो हम खुद जनाजा पढ़ा के तदफीन कर देते हैं। सरकार के चेहरे पे सुर्खी जलाल आई, फरमाया मस्जिद में झाड़ू देने वाली आम कैसे हो गई। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद में झाड़ू देने वाली आम कैसे हो गई। ले चलो मुझे उसकी कब्र पे। एक रिवायत में आता है सरकार कब्र के सामने आए और आपने जनाजा दूसरी बार पढ़ाया, और दूसरी रिवायत में आता है सरकार कब्र के सामने आए और आपने उसकी मगफरत की दुआ मांगी। मैं कुर्बान जाऊं उस खातून पे जिसकी मगफरत की दुआ मांगने के लिए मदीने के ताजदार ने अपनी मुदस्सिर वाली चादर को अपने कंधों पे रख लिया। हाँ हाँ, कितने बख्ता वाला सोना जिदा दिल भर घर आ जावे, वाह मुकद्दर उस धरती ते जिथे सोना च पैर पावे। अल्लाह अकबर। हुजूर खुद आए और आपने आके, आज लोगों को इस बात का एतराज है कि शब्बे बारात कहां से साबित। लोग कहते हैं शब्बे बारात कहां से साबित है। मैं उन अकल के दुश्मनों के आगे हाथ जोड़ता हूं। उठाएं तिरमजी, इमाम तिरमजी की अलजा में आपने बाज़ाब्ता तौर पे एक बाब बांधा है, बाबू माजा लैलतम मिन निस्फ़ शाबान, 15 शाबान की रात के हवाले से। एक इमाम तिरमजी ने नहीं, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने बाब बांधे हैं। 15 शाबान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा राविया, दूसरी रिवायत के रावी आपके अबू जान हजरत अबू बकर, आप फरमाती हैं हुजूर मेरे घर आए, वो रात मेरी थी, मेरी बारी थी, अचानक मेरी निगाह उठी, आंख खुली, मैंने हुजूर को अपने बिस्तर पे ना पाया। मेरे दिल में ख्याल आया पता नहीं सरकार कहाँ गए। मैं चलते चलते जन्नतुल बकी में आई, मैंने देखा हुजूर के हाथ फैले हैं, आपकी आंखों में आंसू है और बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठा के बजुबान हाल कह रहे हैं रहमत दा
दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा जे कतरा बख्शे मैनू एक कम बन जांदी मेरा। मैंने अर्ज किया सोना आप क्यों आए हैं? आपने फरमाया अच्छा तू क्या समझती है अल्लाह रसूल तेरी हक तलफी करेगा? ना ना, आज की रात याद रख ले, वो रात है उम्मे सुलैम बनु सुलैम के कबीले की बकरियों के चमड़ों पे बाल कम है। अल्लाह इस रात इससे ज्यादा मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ फरमा देता है। नूर फैला नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ जिकी रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा जिकी रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ बनु सुलैम के कबीले की बकरियों के बाल कम हैं, गुनाहगारों की बख्शिश ज्यादा। सबसे बेहतर तरीका इस रात को खुदा की बारगाह में आके तौबा करना है, अपने गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी मांगना है, आइंदा के बाद अच्छे आमाल करने का अल्लाह की बारगाह से बैठ के इरादा करना है। सबसे बेहतरीन तरीका, महफिल सजाई जाए, इबादत की जाए, और जो कहें कि साबित नहीं है उनको मेरा नंबर दे दें, कहें ये हमारे मौलवी साहब हैं, मैं जुमा पढ़ाते हैं, इनसे बात कर लें। वो खुदा ने बंदे मस्जिद विच आण वास्ते भी किसी सबूत नहीं लोड़ थी, तको कड़े अकल ने अन्ने साबित को नहीं, मस्जिद विच आना साबित कोई नहीं। खुदा जब अकल लेता है तो हमाकत आ ही जाती है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता करे ते अल्लाह ताला सानू चंगियां कम्मां दी तौफीक दे।